नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे पॉलीटेक्निक क्रेश कोर्स में पहला चैप्टर शुरू करेंगे कर्ल, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंट। कर्ल एंड ग्रेडियंट डाइवर्जेंट में सबसे अहम बात यह है कि इसमें एक ऑपरेटर होता है और उस ऑपरेटर का काम कर्ल में भी लगेगा, ग्रेडियंट में भी लगेगा और डाइवर्जेंट में लगेगा। तो सबसे पहले उस हम ऑपरेटर के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि उस ऑपरेटर को कहते क्या है। उस ऑपरेटर को या तो आप डेल कह सकते हैं, इसको आप डेल कह सकते हैं, या आप नेवला कह सकते हैं, डेल या नेवला। और इस नेवला का मान जो होगा वो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स होगा, और जे कैप डेल अपॉन डेल वाई होगा, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड होगा। अब बात आती है कि अगर हम इस डेल के बारे में जानकारी कर चुके हैं तो सवाल कैसे कैसे बनेंगे और उसको लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग कर्ल की बात करते हैं। अगर हमसे कहीं कह दिया कि सिद्ध कीजिए कर्ल एफ वेक्टर का मान क्या होगा, 0। मान लिया कह दिया टू प्रूव दैट, आपसे बोल दिया कि टू प्रूव दैट कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 0। अब हमसे अगर वो कर्ल एफ वेक्टर की बात 0 कर दिया तो मैंने कहा कि जैसा आपसे बताया था कि कर्ल में भी डेल का काम लगता है, उसको आप नेवला बोलते हो। ग्रेडियंट में बात करेगा तो उसको भी आप डेल कहते हैं या नेवला बोलते हैं, ग्रेडियंट में भी वही काम लगेगा। अगर कर्ल एफ वेक्टर की बात कह दिया तो नेवला एफ वेक्टर हो जाएगा। और इस नेवला के मान की बात करेंगे, इस नेवला की बात हो जाएगी आई कैप अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और जे कैप डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है, आप नेवला क्रॉस या कर्ल जब भी कहेगा तो याद रखें, जब भी कर्ल कहेगा तो वहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। जैसे आपसे कर्ल ए वेक्टर कहा तो नेवला क्रॉस ए वेक्टर लग जाएगा, आपसे कहा कर्ल ए वेक्टर कहा तो नेवला क्रॉस ए वेक्टर लग जाएगा। आपसे अगर कर्ल आर की मान कहा गया तो उसका मतलब नेवला क्रॉस आर वेक्टर की बात कर रहा है। तो समझते हैं कि यह वेक्टर यहाँ लगा दिए और क्रॉस लगा दिए। और आप जानते हैं कि अगर ए वेक्टर कहीं लिखा है तो उसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो A1 आई कैप लिख देंगे, A2 जे कैप लिख देंगे, A3 के कैप लिख देंगे। इसी प्रकार अगर एफ वेक्टर की बात करेगा तो इस एफ वेक्टर की बात करेगा तो F1 आई कैप लिख सकते हैं, इसको F2 जे कैप लिख सकते हैं, और F3 के कैप लिख सकते हैं। चूंकि आपसे मैंने कहा कि हमसे बात कह रहा है किसकी, कर्ल एफ वेक्टर की बात कर रहा है, तो इस कर्ल एफ वेक्टर के बारे में हम कहेंगे ये लिखा क्या है, नेवला क्रॉस एफ वेक्टर। और इस एफ वेक्टर के बारे में हम लोग जानकारी जानते हैं क्या है कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और क्रॉस चूंकि लगा देंगे तो कहेंगे F1 आई कैप, F2 जे कैप, और F3 के कैप लगा देंगे। इस तरह से आपने वेक्टर पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, या नहीं पढ़ा है तो हम आपको क्रॉस का मतलब समझाते हैं कि यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या होगा। जब भी आपसे क्रॉस की बात करेगा तो दोनों में देखिए आई और जे और के कॉमन है, तो आप आई कैप, जे कैप और के कैप आप कॉमन के रूप में लिख देंगे। जो राशि पहले होती है उसको पहले लिखते हैं, अर्थात डेल अपॉन डेल एक्स आप पहले लिख देंगे। इस तरह से आप डेल अपॉन डेल वाई पहले लिख देंगे, और इस तरह से डेल अपॉन डेल जेड पहले लिख देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे F1, यहाँ पे आप लिखेंगे F2, और यहाँ पे आप लिख देंगे F3। सभी लोगों ने आप पढ़ा होगा कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सारणिक का मान निकालना सीख लेंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने इसको नहीं नोट किया तो नोट कर लें, अन्यथा इसको मिटा देते हैं। अब आप यहाँ पे जब निकालेंगे तो आपको पता है कि आई कैप पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर देंगे, अर्थात इसको आप बंद करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका मल्टीपल हो जाएगा, अर्थात आप कहेंगे डेल वाई और F3 हो जाएगा। मतलब कैसे गुणा, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर माइनस लगाते हैं, बीच में हमेशा रखिएगा। जब भी आप इसको बंद करेंगे इसका गुणा इससे करेंगे, उसके तुरंत बाद आप माइनस लगाएंगे, और उसके बाद इसका गुणा जब आप इससे करेंगे तो डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये वाला पोर्शन प्लस में होता है, ये वाला पोर्शन माइनस में होता है, और इस वाले पोर्शन को आप प्लस में करते हैं। जब बीच वाले गुणे की बात आएगी तो आप कहेंगे माइनस जे, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाला पोर्शन बंद हो जाएगा और ये वाला पोर्शन बंद हो जाएगा, अर्थात आपके पास क्या बचेगा इस बार, यानी कि ये पोर्शन बंद हो गया और ये पोर्शन बंद हो गया।
तो आपके पास क्या कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, आप कहेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, और ये F3 करेंगे और माइनस लगाएंगे डेल अपॉन डेल जेड, और क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे। इस तरह से जब के कैप आप लिखेंगे तो चूंकि के वाला पॉजिटिव में होता है तो इस बार ये वाला बंद हो जाएगा और ये पोर्शन बंद हो जाएगा। इसका गुणा आप इससे करेंगे तो आप कहेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, और क्या कहेंगे आप F2। इस तरह से आप कहेंगे डेल अपॉन डेल वाई, और आप कहेंगे F1। जैसा कि आपको पता है कि पार्शियल अभी आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि आंशिक अवकलन। वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया भी जाएगा, आप पूरा पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। चूंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, F3 क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो जब कांस्टेंट राशि है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात आप कहेंगे कि ये भी 0, भाई ये भी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये भी 0। इस तरह से आप इसको भी कहेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। और आप जब इसको भी करेंगे, चूंकि सारी अचर राशियाँ हैं, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो भाई इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, अर्थात पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। और चूंकि आपसे कहा भी गया था कि सिद्ध कीजिए कि कर्ल एफ वेक्टर का मान क्या होगा, 0, तो पहला रिजल्ट आपको निकल के आ गया है, कर्ल एफ वेक्टर का मान क्या, 0। अगर इसी तरह से आपको एक सवाल और दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कर्ल ए वेक्टर का मान 0 होगा, तो आप कैसे करेंगे। मैं इसको रख कर देता हूं और आप कर्ल ए वेक्टर के बारे में थोड़ा सा सीख लीजिए कि कर्ल ए वेक्टर का मान भी अगर आपसे कहता है तो कैसे लगाएंगे। क्योंकि आपकी जो बुक्स है, आपके पास 2-3 बुक्स होगी वहाँ पे डिप्लोमा में। पहली बुक आपकी शमशेर खान की होगी, HR लूथरा जिसको आप कहते हैं, दूसरी आपका सार्थक होगी, और तीसरी कृष्णा प्रकाशन की भी लोग यूज करते हैं। तो आप कोई भी बुक्स लीजिए, सारी बुक्स में कंटेंट आपको सेम ही मिलेगा। अगर आपसे यहाँ कह दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कर्ल ए वेक्टर का मान 0, अब अगर कर्ल ए वेक्टर का मान आपसे 0 कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर आपके पास क्या है, एक अचर राशि है, और उस ए वेक्टर को आप लिखना चाहेंगे तो A1 I कैप, A2 J कैप और A3 K कैप लिख सकते हैं। अब अगर आपसे यहाँ कह दिया गया कि सिद्ध कीजिए कर्ल ए वेक्टर का मान 0, आपको ए वेक्टर के वैल्यू पता है और इस कर्ल का मतलब भी आपको पता है। कैसे पता है कर्ल का मान, मैंने कहा था कि जब भी आपसे कर्ल कहेगा तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि नेबुला क्रॉस ए वेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जब नेबुला क्रॉस ए वेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं तो इस नेबुला की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, I कैप डेल अपॉन डेल एक्स, J कैप डेल अपॉन डेल वाई और K कैप डेल अपॉन डेल जेड। और इस ए वेक्टर की वैल्यू भी आपको पता है। आप क्रॉस लगाएंगे और आप कहेंगे कि A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, इस तरह से आप चीज़ों को कहेंगे। और क्रॉस का मतलब आपको शारीरिक में पता है, आप वेक्टर पढ़े थे, चूंकि नहीं भी पढ़े थे तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया था। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, सीधी सी बात है कि आई आपके में कॉमन है तो आप I कैप, J कैप और K कैप आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जो पहले हैं I और J के कंपोनेंट, आप जो पहले हैं उसको आप पहले लिखेंगे, अर्थात आप कहेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे आप लिखेंगे A1, A2 और A3। अब प्रसार करने का तरीका सबको पता है, प्रसार कैसे करेंगे। I के कंपोनेंट जब लेंगे तो ये इसके सामने वाला ये बंद और इसके सामने वाला ये बंद, क्या बच रहा है, ये वाला पोर्शन बच रहा है। अब आप करते हैं कैसे गुणा, इसका गुणा इससे करते हैं तो आप कहेंगे डेल अपॉन डेल वाई, और A3 इसका गुणा आप इससे करेंगे तो आप कहेंगे डेल अपॉन डेल जेड, और आप कहेंगे A2। इस तरह से माइनस J कैप आप कहेंगे, जब आप J कैप कहेंगे तो ये वाला पोर्शन बंद, ये वाला पोर्शन बंद, इसका गुणा आप इससे करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स A3 और माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और क्या कहेंगे A1 कहेंगे। इस तरह से आपके पास ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब प्लस के कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसकी आमने सामने बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे। हमारे पास ये बच रहा है, कैसे गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, A2 आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा।
इस तरह से आपको पता है कि अचर का अवकलन आप जब भी करते हैं जीरो हो गया, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपके पास यहाँ a3 है तो ये भी जीरो। इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और इस तरह से आप एक बार फिर से सिद्ध कर सकते हैं कि कर्ल ए वेक्टर का मान क्या हो गया, जीरो। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कर्ल ए वेक्टर का मान क्या, जीरो। जब भी आप रिजल्ट लिखते हैं तो आप रिजल्ट लिखने का तरीका भी जान लीजिए। आप इस तरह से इसको घिराव करके आप लिख सकते हैं इट इज प्रूफ, ठीक है। आप जब इसको प्रूफ लिख देंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे सवाल एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए बारीकियों से एक एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग तैयार करते चलेंगे। 1 नंबर का सवाल, फिर 2 नंबर का सवाल, फिर 3 नंबर का सवाल, इस तरह से 4 नंबर तक हम लोग देखेंगे सवाल कैसे आते हैं। अब आगे आते हैं कि मान लीजिए अगर क्या सारे रिजल्ट कल के जीरो आएंगे। मैं कहूँगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कल के सारे रिजल्ट जीरो आएंगे। कल के वही रिजल्ट जीरो आएंगे, जैसे कोई अचर राशि आएगी तभी जीरो होंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि वो जीरो कब कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज जीरो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जीरो ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि अब आपसे कह दे कि कल आर वेक्टर का मान बताइए। अब किसी ने कह दिया आपसे कि चलिए ठीक है आप बताइए कल आर वेक्टर का मान बताइए। अब कल आर वेक्टर का मान अगर आपसे कोई पूछा कि कल आर वेक्टर का मान क्या जीरो होगा, आप कहोगे जरूरी नहीं है। क्यों? मैं कहूँगा क्यों जरूरी नहीं है। तो जरूरी इसलिए नहीं है कि आर वेक्टर का मान जीरो, क्योंकि आर वेक्टर क्या है, अचर राशि तो नहीं। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर जो होता है, इस आर वेक्टर का मान जो होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, आर वेक्टर का मान क्यों आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कंपोनेंट में लिख रहे हैं। आपने कल ए वेक्टर का मान आपने अभी बताया कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 कैप, क्या उसी प्रकार से आर का मान भी तो हम लिख सकते थे, r1 आई कैप प्लस r2 जे कैप प्लस r3 के कैप। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि r एक क्या है, पोजीशन वेक्टर है जो 3 डायमेंशन में गति करता है, अर्थात वो x y z तीनों कंपोनेंट में गति करता है। इसीलिए आप कहेंगे कि जब भी r वेक्टर की बात आएगी तो r वेक्टर के लिए हम लोग क्या कहेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि r एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में कभी भी आप कहेंगे, पोजीशन वेक्टर की जब भी बात आएगी तो आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ठीक है। और बाकी का ए बी सी डी कुछ भी आएगा उन सब में अचर लेंगे, अर्थात ए वेक्टर कहेगा तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप लिखेंगे। बी वेक्टर कहेगा तो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप लिखेंगे। इस तरह से सी कहेगा, डी कहेगा, ई कहेगा, एफ कहेगा, जी कहेगा, कुछ भी कहेगा, सिवाय आर को छोड़कर बाकी कुछ भी कहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो भी राशि दी जाएगी उसका a1 a2 a3 क्रम से करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ल आर वेक्टर की बात आ गई। अब कर्ल आर वेक्टर की बात करिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूला क्रॉस आर वेक्टर, अर्थात न्यूला की वैल्यू क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड हम लोग लिखेंगे। अब क्रॉस लगाएंगे और इस आर वेक्टर की बात कहेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप लिखेंगे। इस तरह से इसका भी शारीरिक मान निकालेंगे, अर्थात डिटरमिनेंट मान जिसको आप कहते हैं। आई जे के कंपोनेंट आप अलग कर लेंगे और यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स लिख देंगे, डेल अपॉन डेल वाई लिख देंगे और डेल अपॉन डेल जेड लिख देंगे। इस तरह से यहाँ एक्स और वाई और यहाँ पे जेड लिख देंगे। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि कल आर वेक्टर का मान भी जीरो आए, हो सकता है कल आर वेक्टर का मान जीरो आ जाए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन लगाने के बाद में सारी चीज़ें आप जैसे से अभ्यास करते चलेंगे, आप जैसे से परंपरागत चीज़ों को लगाते चलेंगे, आप निपुण होते जाएंगे, आपको चीज़ों का अनुमान होने लगेगा, खुद ब खुद जान जाएंगे कि कब जीरो होगा और कब उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आई कैप की बात करते हैं। मैंने कहा इसको आप बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, कैसे गुणा करेंगे, डेल डेल वाई करेंगे और जेड करेंगे। जब यहाँ पे आप करेंगे डेल अपॉन डेल जेड और चूंकि वाई आएगा
यहाँ पे जे कैप आप लगाएंगे, इस तरह से चीज़ें बंद हो जाएंगी, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसको आप जब गुणा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस तरह से जब आप के वाला बंद करेंगे, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे और क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। डेल अपॉन डेल वाई करेंगे और क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अचर राशि का जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, अर्थात वाई का जेड के स्पीड में करेंगे तब भी जीरो आएगा। मतलब टोटल ओवरऑल आप कह सकते हैं कि नेबुला क्रॉस जो आर वेक्टर का मान आएगा वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कैसे, क्योंकि वाई का जेड के स्पीड में कर रहे हैं जीरो आ रहा है, जेड का वाई के स्पीड में कर रहे हैं जीरो आ रहा है, एक्स का जेड के स्पीड में कर रहे हैं जीरो आ रहा है, और एक्स का वाई के स्पीड में आप कर रहे हैं तो जीरो ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को आप सही ढंग से लगाते चलेंगे, आपको चीज़ें अभ्यास में जैसे जैसे आती रहेंगी, आप बेहतर क्वेश्चन करते रहेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, चलिए मान लीजिए मैं कर्ल के बारे में चीज़ों को समझ लिया, अब आते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। चीज़ों को जब जान लेंगे तभी हम क्वेश्चन पर आएंगे। तीनों में कंपेरिजन पता होगा जब हम चैप्टर लगाएंगे, ताकि सवालों को हम लोग भली भांति कर सकें। अब हम लोग ग्रेडियंट को समझ लेते हैं। ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ग्रेडियंट में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, उस फंक्शन में सदिश नाम की चीज़ें नहीं होगी। जैसे अभी मैंने कहा कर्ल में था तो वहाँ पे वेक्टर नाम का चीज़ आ रहा था बार बार, जबकि ग्रेडियंट में ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेडियंट में वेक्टर जैसा कुछ होगा नहीं, जब भी होगा जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं ग्रेडियंट फाई, अब ग्रेडियंट फाई कह दिया तो इसका मतलब होगा नेबुला फाई, इसमें डॉट वर्ड जैसा कुछ है नहीं, नेबुला फाई कह दिया। अब नेबुला का वैल्यू आप जानते हो कि नेबुला ऑपरेटर जो है उसको आप डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हो। अब ये फाई नाम का जो शब्द है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं वेयर फाई इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैं मान लीजिए एक्स वाई जेड लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाई बराबर एक्स वाई जेड। अब मैं आपसे क्वेश्चन कह दिया, सपोज दैट आपसे मैं क्वेश्चन भी कह दे रहा हूँ कि ग्रेडियंट फाई का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, जहां पर आपसे मैं कह रहा हूं कि जो फाई बराबर है वो एक्स वाई जेड है। अब जहां पे फाई बराबर एक्स वाई जेड है तो मतलब साफ है कि हमसे कहा गया है कि ग्रेडियंट आप फाई निकालिए, लेकिन हाँ उस फाई की जो वैल्यू आप रखेंगे वो एक्स वाई जेड रखेंगे। तो इसका मतलब नेबुला आप रखेंगे फाई, और इस नेबुला की वैल्यू की बात करेंगे तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे, और यहाँ पे जे कैप डेल अपॉन डेल वाई की बात करेंगे, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड की बात करेंगे, और इस फाई की जगह पे आप रखेंगे एक्स वाई जेड। जब आपने फाई की जगह एक्स वाई जेड रखा तो आप जब इसको अंदर लेके आएंगे तो इसके साथ भी वही चीज़ आएगा, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो आप इसको अंदर लेके आएंगे, कहेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स वाई जेड कहेंगे। इस तरह से आप जे कैप लेके आएंगे, डेल अपॉन डेल वाई कहेंगे और आप लिखेंगे एक्स वाई जेड लिखेंगे। इस तरह से के कैप लिखेंगे, डेल अपॉन डेल जेड लिखेंगे और एक्स वाई जेड लिखेंगे। अब जब आप पार्शियल में क्या होता है, आंशिक में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का अवकलन होता है, बाकी सब चीज़ें क्या होती है कांस्टेंट में। अब एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, वाई जेड आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से आप जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का अवकलन 1 हो जाएगा, x z आपका बचेगा। इस तरह से आप जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास x y बचेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट फाई का जो मान है, आप कह सकते हैं ग्रेडियंट फाई का जो मान आएगा वो तो या ये लिख सकते हैं, या आप इसको और बेहतर लिखना चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप और प्लस एक्स वाई के कैप। इस तरह से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। आप इसको नोट कर चुके होंगे तो मैं सोचता हूं कि आपको ग्रेडियंट का मतलब भी समझ में आ गया है। अब मैं आपको डाइवर्जेंट को समझा देता हूं कि डाइवर्जेंट क्या होता है, फिर इसके बाद हम चैप्टर के सवालों को लगाएंगे। अब हम लोग डाइवर्जेंट पे आते हैं।
तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या समझ लेते हैं कि डाइवर्जेंट की क्या चीज़ है। तो डाइवर्जेंट में सदिश जैसा कुछ होता है। सदिश कोई भी फंक्शन हो सकता है वेक्टर का कोई भी। मान लीजिए आपसे कह दिया डाइवर्जेंट आर, वेक्टर का मान आपसे कह दिया सिद्ध करिए 3। अब आपसे कह दिया सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंट जो आर वेक्टर का मान है वो 3 होगा। मैंने कहा कि कर्ल में वेक्टर आएगा, डाइवर्जेंट में वेक्टर आएगा, लेकिन ग्रेडियंट में वेक्टर नहीं आएगा। और जब उसमें वेक्टर नहीं आएगा तो तीनों में वो चीज़ें क्या, जो भी प्रोडक्ट होगा वो तीनों में डिफ्रेंशिएट होगा। लेकिन कर्ल और जब डाइवर्जेंट की बात आएगी तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब इस तरह से आपसे कहा कि सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंट आर वेक्टर का, मैंने कहा क्वेश्चन दे दिया आपसे कि सिद्ध कीजिए डाइवर्जेंट आर वेक्टर का मान 3 होगा। अब डाइवर्जेंट का मतलब भी कहीं अलग से नहीं आएगा। मैंने कहा था ना ऑपरेटर होता है जो तीनों से संबंध रखता है। यहाँ पे भी न्यूला आर वेक्टर और इस न्यूला की वैल्यू जो होगी आप जानते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आर वेक्टर की वैल्यू की बात करेगा तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड कैप होता है। तो यहाँ पे भी बात आ गई न्यूला आर वेक्टर अर्थात आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस में के कैप डेल अपॉन डेल जेड आ जाएगा। इस तरह से आर वेक्टर की बात करेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात आती है तो इसे ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर से करते हैं। तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और बी वेक्टर की बात कहा गया तो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। इस तरह से आता है। तो आई का डॉट प्रोडक्ट एक होता है, आपने पढ़ा होगा पहले से। जब आई और आई का डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है पहले से एक होता है, आई और जे कहेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि समान प्रकार के जो वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, और जबकि विपरीत प्रकार के जो होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, इसका 1 होगा। ठीक है ना। अब आई का डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया तो आप समझ सकते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स एक्स आएगा। ठीक है। इस तरह से जे और जे का डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया तो डेल अपॉन डेल वाई और क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। इस तरह से के और के का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 1 हो गया तो डेल अपॉन डेल जेड और क्या आ जाएगा जेड आ गया। अब आप कह रहे होंगे कि बाकी का क्यों हमने नहीं किया। आप देख सकते हैं आई और आई का केवल क्या होगा डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, अदरवाइज आई और जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आई और के करेंगे तो जब भी 0 हो जाएगा। जे आई करेंगे 0, जे जे 1 आएगा, और जे और के करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि x का x रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 हो गया, y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, z का z के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3। तो आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट आर वेक्टर का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो चीज़ें आप इस तरह से समझ चुके हैं कि डाइवर्जेंट आर वेक्टर का मान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें आप तीनों में आपने आज पहले लेक्चर में आपने तीनों में कंपेरिजन सीखा। बाकी के लेक्चर में आपको कल जब भी मैं आपकी क्लास लूँगा तो आपको मैं चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।